स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ओवर टाइम और ओवर टाइम के रिलेटेड पे को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा एक्सेल के फॉर्मूलाज की मदद से। हम स्टेप बाय स्टेप इन फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टाइम से रिलेटेड फॉर्मूलाज को कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल डेटा ले लिया हुआ है, जहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉय नेम लिए हुए हैं, इनका इन टाइम आउट टाइम लिया हुआ है और ओवर टाइम का रेट लिया हुआ है पर एम्प्लॉय। तो हम इस डेटा सेट की मदद से एम्प्लॉय का वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करेंगे, उसने कितना ओवर टाइम किया हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे, और उस ओवर टाइम के इक्विवेलेंट पे को कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आवर्स वर्कड को कैलकुलेट करेंगे। आवर्स वर्कड को कैलकुलेट करने के लिए हम इन टाइम और आउट टाइम का यूज करेंगे, और ये हम कर सकते हैं इफ का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू इफ ले लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हम ये देंगे कि अगर हमारा आउट टाइम ग्रेटर है इन टाइम से, कॉमा, अगर ये ट्रू है तो आउट टाइम माइनस इन टाइम की वैल्यू आ जाए। अगर ये फॉल्स है तो आउट टाइम माइनस इन टाइम प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास जो वर्किंग आवर्स है कुछ इस तरह से यहाँ पर आएंगे इस फॉर्मेट में। तो इसको एक्चुअल आवर्स वर्क के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ नंबर सेक्शन के रिबन में आकर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं। सेम डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। एक बार ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, यहाँ पर टाइम में आ जाना है, और यहाँ पर इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है 1330 वाले फॉर्मेट को, और ओके प्रेस कर देना है। तो ये एक्चुअल आवर्स वर्कड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे सिंपली ड्रैग कर सकते हैं, राइट साइड में आकर डबल क्लिक कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला सारे ही सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करें ओवर वर्क के बेसिस पे। दोस्तों, ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्राइटेरिया ये रहेगा, अगर एम्प्लॉय ने 8 घंटे से ज्यादा वर्क किया हुआ है तो वो एडिशनल वर्किंग आवर्स जो है हमारे ओवर टाइम में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक अजम्पशन लिया हुआ है कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो 8 है। तो इसके लिए पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू आवर्स वर्कड को सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, टाइम फंक्शन लगा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। आवर्स यानी कि 8 आवर्स, 8 आवर्स एक्चुअल में एक एम्प्लॉय को काम करना है, तो इसलिए 8 आवर्स, मिनट में 0 डाल देंगे, सेकंड में 0 डाल देंगे। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये कुछ इस तरह है कि आवर्स वर्कड माइनस 8 आवर का ये फॉर्मूला बन चुका है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इसने 2 घंटे 15 मिनट ज़्यादा काम किया हुआ है, ये हमारी ओवर टाइम की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई। सेम फॉर्मूला को बाकी सारे सेल्स में भी अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सभी एम्प्लॉय का जो ओवर टाइम है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि हम ओवर टाइम का पे कैसे कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन जो हमारी ओवर टाइम की वैल्यू है। तो दोस्तों, ओवर टाइम पे कैलकुलेट करने के लिए आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हम सिंपली ओवर टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम रेट से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ओवर टाइम पे की। लेकिन ये जो वे है ये गलत होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवर टाइम पे की जगह हमें कुछ और ही वैल्यू आ जा रही है। तो ओवर टाइम पे कैलकुलेट करने का एग्जैक्ट तरीका ये होगा कि पहले हम ओवर टाइम के सेल को सिलेक्ट कर ले, इक्वल्स टू लगा के इसे मल्टीप्लाई कर दे टोटल आवर्स इन अ डे जो कि 24 है, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे हम ओवर टाइम रेट से, और एंटर प्रेस करेंगे। अब तो हमें जो वैल्यू है वो मिल गई 270 रुपीज़। इस पहले एम्प्लॉय का ओवर टाइम पे बन रहा है बेस्ड ऑन जो इसने ओवर टाइम आवर्स किए हुए हैं। इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, और सभी सेल्स में सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसे रुपीज़ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं ये सारा ही कुछ एक करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इस एम्प्लॉय का देखिए वैल्यू 0 आ रहा है, क्योंकि इसने 8 ही घंटे काम किया हुआ है। तो ओवर टाइम की वैल्यू 0 है, और फाइनली हमारा जो ओवर टाइम पे है वो भी इसलिए 0 है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो आप टाइम और पे से रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को सब्सक्राइब कर लें। इस स्प्रेडशीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।